बिहार का भूमिहार, तमिलनाडु का ब्राह्मण और राजस्थान का बनिया कैसे दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरी पा जाता है, और जो देश के अंदर 60% से भी ज़्यादा संख्या वाला ओबीसी वर्ग, उसको नौकरी नहीं मिलती। मैं देश के सभी 90% बहुसंघ समाज के लोगों से, सभी संगठनों से और सभी बहुसंघ समाज की पार्टियों के नेताओं से, सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से, एमएलए से, सभी से आह्वान करता हूं कि आने वाले 2 महीने के अंदर जो लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बच चुका है, अगर इससे पहले आप लोगों ने एकजुट होकर अगर किसानों की, मजदूरों की और ईवीएम की और जातिगत जनगणना की बात नहीं की, तो अगर 24 के चुनाव में अगर यही हिटलरशाही सरकार दोबारा से आ जाती है, तो ना तो भविष्य में चुनाव होगा और ना ही भविष्य में कभी बहुसंघ समाज के हक अधिकार और कभी संविधान बचेगा। इसलिए 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर भारी से भारी संख्या पहुंचकर अपनी ताकत दिखाए, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। साथियों, आज प्रेस वार्ता में मैं एक जो प्रमुख मुद्दा है, 31 सालों से 1993 से लेकर आज तक जो दिल्ली के अंदर जो भारत देश से 90% प्रवासी लोग जो आए हुए हैं, और वो जो केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसकी वजह से हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है सरकारी नौकरियों में। देखिए, दिल्ली की 90% संख्या, उसके अंदर जब देश का पार्टीशन हुआ था तो उसके अंदर दिल्ली, संयुक्त पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एक थे, और दिल्ली उस संयुक्त पंजाब के अंदर एक जिले बराबर थी। उस समय से लेकर आज तक दिल्ली के अंदर 90% प्रवासी हमारे लोग आकर दिल्ली को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र द्वारा जो ये 1993 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इस प्रावधान की वजह से दिल्ली की सरकारी नौकरियों में, स्कूल और कॉलेजों में हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आर्टिकल 19(1) FNG ये कहता है कि भारत देश का कोई भी नागरिक देश में कहीं भी जाकर बिजनेस, छोटा उद्योग, कोई भी धंधा कर कर देश को और अपने को मजबूत कर सकता है। लेकिन इस 1993 के नोटिफिकेशन की वजह से दिल्ली की सरकारी नौकरियों में हमारा हक अधिकार छीन रहा है। देखिए, सेंटर की लिस्ट के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लिए जो लिस्ट आती है, उसके अंदर जिनकी वजह से हक अधिकार छिन रहा, उनका भी उस लिस्ट में नाम आना चाहिए, लेकिन नहीं होता है सर। और कहीं ना कहीं इस 1993 के डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने की वजह से दिल्ली की सरकारी नौकरियों में हजारों ऐसे जनरल श्रम समाज के लोग हैं जो हमारी खाली वैकेंसी के अंदर पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए जाते हैं और उसके बाद कोर्ट का बहाना बनाकर उनको रेगुलर किया जाता है। अगर कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी ये कहती है अगर ऐसा नहीं होता, तो देश का कोई भी व्यक्ति, दिल्ली का कोई भी व्यक्ति RTI लगाकर ये पूछ सकता है कि 1993 से लेकर और 2024 तक दिल्ली के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे NDMC में हो, चाहे MCD के अंदर हो, कितने वहाँ पर श्रम समाज के लोग नौकरियों में
लिए गए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो। आपको सच का पता चल जाएगा कि कैसे हमारी खाली वैकेंसियों में 31 साल से लगातार यही श्रमण समाज के लोग हमारा हक छीन रहे हैं। आर्टिकल 14 संविधान में यह कहता है कि समता और समानता का देश के हर नागरिक का हक है, लेकिन यह समता और समानता के विरुद्ध है। क्या बिहार का भूमिहार, तमिलनाडु का ब्राह्मण और राजस्थान का बनिया कैसे दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरी पा जाता है, और जो देश के अंदर 60% से भी ज्यादा संख्या वाला ओबीसी वर्ग, उसको नौकरी नहीं मिलती? तब बिहार के भूमिहार को, तमिलनाडु के ब्राह्मण को और राजस्थान के वैश्य को दिल्ली में सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए मेरा आज वर्तमान में जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जो अपने को ओबीसी प्रधानमंत्री और पिछड़े वर्ग की और SC/ST की बड़ी पैरवी की बातें करती है, ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा मीडिया में बहस का मुद्दा है, लेकिन जमीन पर पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम नहीं हो रहा। देश के अंदर हमारी मांग है कि या तो 1993 के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को खत्म किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो 93 से पहले का एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो वो आज से करीब 5 साल पहले जो दिल्ली में आया है, जिसका पहचान पत्र है, जिसका आधार कार्ड है, जिसका मकान है, जो दिल्ली का निवासी है, जो वोट देकर सरकार बनाता है, जो देश के विकास में योगदान देता है, तो 5 साल का इसका संविधान में बदलाव कर 5 साल का प्रूफ हो, ताकि हमारे बच्चों को दिल्ली की सरकारी नौकरियों में हक मिल सके। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अब पिछड़े वर्ग के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान कर चुके हैं कि कौन 14 से लेकर 24 तक राजनीति से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, प्राइवेट सेक्टर से लेकर कैसे पिछड़ों का हक छीनने का काम कर रहा है, कैसे SC/ST का हक छीनने का काम कर रहा है। अब हम लोग रोड पर निकल चुके हैं और जल्द ही इस लोकसभा चुनाव के अंदर घोषणा पत्र के अंदर डोमिसाइल जो 93 का एक्ट है, इसको खत्म किया जाए। अगर खत्म नहीं किया जाता तो पिछले 5 साल पहले जो दिल्ली के अंदर आया है उसको मान्यता दी जाए, वरना पिछड़े वर्ग के लोग अब दिल्ली ही नहीं पूरे देश में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं।